गुड मॉर्निंग क्लास। हम एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ का चैप्टर 2 कर रहे हैं, पावर प्ले। और आज है 17 जुलाई 2026। हम टॉपिक पढ़ रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और इसको हम आज पढ़ेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे क्या क्या होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। और हमारा जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, ये जो टर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। इसमें हमारा ये बेस होता है और ये हमारा पावर होता है या फिर एक्सपोनेंट होता है। ठीक है। तो एडिशन का मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एडिशन में सिंपली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपली हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमारा टर्म है 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ। हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा 2 इंटू टू। ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं 2 इंटू टू इधर भी है, 2 इंटू टू इधर भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू टू अंदर बचा 2 इंटू टू प्लस 1। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द एडिशन ऑपरेशन। अंडरस्टूड। और इस केस में क्या है, यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1। ठीक है। एंड द सेम केस इज गोज टू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। सेम केस इज गोज टू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। बट उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यही रिजल्ट आएगा हमारा। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन ये है कि ठीक है, इसमें हमारा जो एक पावर है दूसरी पावर से बड़ा होना चाहिए, और अगर इक्वल भी है तो पावर 0 आ जाएगी। और पावर जब 0 होती है तो उसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको आगे के टॉपिक्स में समझाऊंगा। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन में भी आप इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में कंसर्न क्या है, हमारे इस चैप्टर में कंसर्न है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन। इसको हम समझते हैं ये कैसे होगा। कल हमने देखा था जब ये ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। इस केस में हम क्या कर रहे थे, हमने देखा था ऐसी एक्सप्रेशन को हम फैक्टर्स में लिखते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है। ये हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं 2 इंटू टू। ठीक है। इसको हमने फैक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया है, इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को। अब आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अंडरस्टूड। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, बेस यहाँ पे सेम था, हमारा रिजल्ट भी सेम बेस में आया, बट हमारी पावर चेंज हो गई। पावर क्या हो गई, 6। और ये पावर 6 क्या है, दिस इज द सम ऑफ दीज टू पावर्स, 4 प्लस 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2। ठीक है। दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है। और इसी का ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसी का जनरल एक्सप्रेशन है n रेज़ टू द पावर a इंटू n रेज़ टू द पावर b। आपका रिजल्ट आएगा n रेज़ टू द पावर a प्लस b। ठीक है। ठीक है।
इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। आई मीन जब आपको ये एक्सप्रेशन दिया हो, यू कैन कम टू दिस कंक्लूजन, एंड यू हैव व्हेन यू हैव दिस एक्सप्रेशन यू कैन come to this conclusion depending upon how you are solving your problem। ठीक है, इस चीज को, इस स्टेटमेंट को मैं आपको समझा देता हूं एक बार और कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये 2⁶ है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इसके सम में। ठीक है ना, इसके सम क्या क्या हो सकते हैं, 6 के सम क्या क्या हो सकते हैं, 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, ये इसके सम हो सकते हैं। तो हम इसको, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2⁻1, सॉरी, हाँ यस, 2⁵5, आपका रिजल्ट सेम आएगा। 2⁻, ये हमारा ऑलरेडी है, 2 × 2⁻4 और 2⁻3 × 2⁻3। सेम एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने ये देखा और हम, ये हमारा सम आया 6, हम इस सम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी होगी उसको सॉल्व करने के लिए यू कैन अप्लाई दिस व्हाइल सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन इज what is the case of division। next operation is division। इसको देखते हैं। सी, हमारे पास में लिखा है 3⁴ डिवाइड बाई 3⁻3। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पहले लिखते हैं, 3 × 3 सॉरी, हम इसको लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर एक्सप्रेशन में, डिवाइड बाय 3 × 3 × 3। ठीक है, a डिवाइड बाई b का मतलब क्या होता है, a/b मीन्स, आपको अंडरस्टूड, आपको इन दिस केस दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिविडेंड। ठीक है, ये बेसिक है, आपको पता होगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्वोटिएंट आएगा और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे एंड यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 3 × 3 × 3। क्या हुआ, अब आप इस 3 को इस 3 से कट कर सकते हैं, इस 3 को इस 3 से कट कर सकते हैं, इस 3 को इस 3 से कट कर सकते हैं। आपका रिजल्ट कितना आया, 3। ठीक है, रिजल्ट कितना आया, 3। आपने क्या ऑब्जर्व किया, अब इसके ऊपर पावर कौन सी है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी होती है, इसके ऊपर पावर 1 होती है। नाउ आप सी हाउ दिस 1 इज रिलेटेड टू 4 and 3। व्हाट वी आर सीइंग, 4 - 3 इज 1। ठीक है, अंडरस्टूड। इसको, ये हम डिजिट्स चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमने 4 कर दिया, यहाँ पे हमने 5 कर दिया और यहाँ पे हमने 3 ही रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे × 3 और किया और यहाँ पे × 3 किया, तो अब हमारा क्या बच गया, × 3। तो हमारा रिजल्ट कितना बचा, हमारा रिजल्ट आया 3⁻²। ये 2 कैसे आया हमारा, 5 - 3 = 2। ठीक है,
अंडरस्टूड। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा, व्हेन इट इज रिटन n raised to the power a, अंडरस्टूड, डिवाइड बाय n raised to the power b, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। नाउ सी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, दिस नंबर मे बी लार्जर और दिस नंबर मे बी लार्जर, the result will come that we will what the result will come that we will study later, understood, but this is the result which will come, means and a raised to the and raised to the power a minus b when you have this expression, ठीक है। और इसको हम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप इसको रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और रिवर्स में यूज करने का एक्सप्रेशन यू हैव n नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि किसी भी नंबर का सब्सट्रैक्शन कोई पर्टिकुलर नंबर हो, ये आप n नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन के आपके फिक्स है। तो क्या मैं कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 3 raised to the power 2, इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 3, अब यहाँ पे पावर आप कुछ भी लगा सकते हैं जिसका डिफरेंस 2 आ सके, यहाँ पे आप 10 भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप 11 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन इफ यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर स्प्लिटिंग दिस एक्सप्रेशन बाय दिस एक्सप्रेशन, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। तो बेसिकली हमने एक्सप्रेशन सीखा क्या, n raised to the power a डिवाइड बाय n raised to the power b इज इक्वल टू n raised to the power a माइनस b, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सी 2 raised to the power 4, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन की हम पावर निकाल रहे हैं से 2। हमने क्या किया, हमारा बेस 2 है, उसकी पावर है 4, और ये पूरे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की भी एक पावर है 2। तो इसमें हम इसको कैसे करेंगे, इसको एक बार देखते हैं। पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली 2 raised to the power 4, what does this 2 means is we are multiplying 2 raised to the power 4 into 2 raised to the power 4 2 times, ठीक है। now split this exponential expression 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। ये पहला एक्सप्रेशन है, इंटू ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। अब आप इसको कंबाइन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 raised to the power कितना आ रहा है, 8। 2 raised to the power कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, हाउ दिस 8 इज इन रिलेशन विथ 4 and 2, इफ यू विल सी कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि हमारा 4 and 2 का रिलेशन 8 के साथ में है। आप देखेंगे 4 into 2 is equal to 8, है ना, करेक्ट। ये हमने इसको स्प्लिट करके हमने इसको किया, करके देखा। तो इस तरीके से इसका जर्नल एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा, हमारा जर्नल एक्सप्रेशन आएगा इफ n इज द बेस एंड n raised to the power a, ठीक है, एंड दिस होल एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन has some power, say b, understood, then what will be our result, we have n as a base and the powers will be
multiplied means A into B will be your resultant power. Understood? A into B will be your resultant power that we have seen in this case. ठीक है? Now see, you can write this expression in the different forms also. This expression is also true for this also. The value is same. You can also write this expression like this also. N raised to the power B whole power A. And in this way also, because now your result will be B into A. And you know A into B is equal to B into A. ठीक है? तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया है तो आप उस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी कर सकते हैं टू हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच यू आर डूइंग. ठीक है? तो दिस ऑल्सो यू शुड कीप इन माइंड. यू कैन एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन like this also. ठीक है? These are interchangeable as you know. A into B is equal to B into A. Understood? क्लास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपको समझाने के लिए मैं आपको आपके बुक की तरफ लेके चलूँगा. इस बुक में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैजिक पॉन्ड का. एक मैजिक पॉन्ड है. इसमें एक राजकुमारी ने एक कमल का फूल लगाया है, लोटस लगाया है. और उस लोटस की स्पेशलिटी ये है कि दिस पॉन्ड इज एक्चुअली मैजिकल पॉन्ड. एंड व्हाट इज़ द मैजिक अबाउट दैट पॉन्ड कि उसमें जो भी नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो डबल हो जाते हैं. ठीक है? आज उसने अगर एक लगाया है तो कल 2 हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे 4 हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे उसके डबल हो जाएंगे. ठीक है? तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन रहा है राजकुमारी का? इसमें राजकुमारी का ऑब्जर्वेशन रहा है कि 30 दिन में वो पॉन्ड पूरा भर जाता है. तो एक बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि अगर 30 दिन में वो पॉन्ड पूरा भर जाता है तो कौन से दिन में वो पॉन्ड हाफ भरा होगा. ठीक है? एक हमारे दिमाग में सडनली आता है कि 30 दिन में अगर कोई पॉन्ड पूरा भर जाता है फ्लावर से तो इसका मतलब 15वें दिन में वो हाफ होगा. ठीक है? बट दिस इज रॉन्ग कंक्लूजन. एक्चुअल में वो कौन से दिन में हाफ होगा? 29th डे में हाफ होगा. बिकॉज एवरी डे जो नंबर ऑफ लोटस हैं वो डबल हो रहे हैं. ठीक है? एवरी डे नंबर ऑफ लोटस डबल हो रहे हैं. तो क्या होगा? 29th डे में वो पॉन्ड हाफ होगा. ठीक है? अब इसी को इन्होंने एक और इन्होंने पॉन्ड दिया हुआ है. इसको और हम समझते हैं कि बता रहे हैं कि एक पॉन्ड में जो लोटस होता है वो डबल होता है और एक दूसरा पॉन्ड है मैजिकल पॉन्ड राजकुमारी के पास में जिसमें जो लोटस है वो ट्रिपल हो जाता है. अगर आपने आज 1 लगाया है तो कल उसमें 3 हो जाएंगे और नेक्स्ट डे उसमें 9 हो जाएंगे. ठीक है? इस तरीके से लगाया है. और बताया है कि सोचो कि अगर राजकुमारी ने पहले पॉन्ड में एक फ्लावर लगाया है लोटस का और वो 4 दिन तक लगाया है. ठीक है? फिर वो सारे फ्लावर निकाल के सेकंड पॉन्ड में डाल दिया है जिस सेकंड पॉन्ड में ट्रिपल हो जाते हैं और उसमें भी वो 4 दिन तक वो फ्लावर्स रहे हैं. तो 4 दिन के बाद में कितने फ्लावर्स हो जाएंगे? ये इस एग्जाम्पल का कंक्लूजन था. और इसको हम देखते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा कौन सा एक्सप्रेशन निकल के आता है. सी जो पहला पॉन्ड है
फर्स्ट पॉन्ड एंड सेकेंड पॉन्ड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डबल हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे 4 दिन में हमारे फ्लावर कितने हो जाएंगे, 2⁴। ठीक है, इतने नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारे 4 दिन में हो जाएंगे। और इसमें 3 दिन में हमारे फ्लावर्स कितने होंगे, जो भी नंबर होगा हमारा से n, और n वो हमारा 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। ठीक है, मीन्स n⁴। सॉरी, बेसिकली ट्रिपल हो रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, और ये डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या आया था, बेसिकली हमारा क्या एक्सप्रेशन आया था कि हमने फर्स्ट डे एक फ्लावर लगाया। ठीक है, एक फ्लावर लगाया, फिर नेक्स्ट डे वो डबल हो गया, उसके फिर नेक्स्ट डे डबल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर डबल हो गया। ये 4 डेज क्या बात है, मतलब 1 × 2⁴। ठीक है, अब यही फ्लावर्स जो है हमने यहां पे शिफ्ट कर दिए, ये ट्रिपल हो गए फर्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे ट्रिपल हो गए, उसके फिर नेक्स्ट डे ट्रिपल हो गए, फिर उसके नेक्स्ट डे ट्रिपल हो गए। तो ये कितना हो गया, 2⁴ इंटू 3⁴। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, और अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आपका एक्सप्रेशन आया था 2⁴ इंटू 3⁴। इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पे हमारा जो बेस है वो डिफरेंट है, और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो सेम है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आया, इस एक्सप्रेशन को एक डिफरेंट फॉर्म में मैं आपको लिखता हूं, सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी देखिए सेम एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार इसका 3 लिया, एक बार इसका 2 लिया, और इस तरीके से लिखा, और आपका रिजल्ट देखेंगे ये एक्सप्रेशन हमारा क्या आ रहा है, 2 × 3⁴ आ रहा है, जो कि आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6⁴। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, अब आप देख रहे हैं कि बेस हमारा सेम है, सॉरी एक्सपोनेंट हमारा सेम है, और बेस जो हमारा डिफरेंट था, जब हमारे एक्सपोनेंट सेम था और ऑपरेशन हो रहा था मल्टीप्लीकेशन, इन दैट केस वी हैव मल्टीप्लाइड द बेस 2 × 3 एंड दिस रिजल्ट केम। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा, जब हमारा n⁴ है इंटू m⁴ है, तो हमारे रिजल्ट में हम n और m को मल्टीप्लाई कर देंगे, n × m। ठीक है, इनकी कॉमन पावर a आ जाएगी। दिस इज योर नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अंडरस्टूड। ठीक है, एंड सेम गोज विद द डिवीजन ऑल्सो, सेम गोज विद द डिवीजन ऑल्सो। अगर हम यहां पे डिवाइड करते हैं
अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो क्या एक्सप्रेशन आएगा? मैं इसको ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। हमने इससे पहले भी डिवाइड वाला केस देखा था, तो अभी हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सी, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और हम हर टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन को एक बार स्प्लिट करके लिख देते हैं। तो ये कैसे लिख जाएगा? ठीक है, ये एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा? इस रिजल्ट को आपको पता है कि फ्रैक्शनल नंबर को भी हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पावर फॉर्म में। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, अंडरस्टूड, 2/3 रेज टू द पावर 4, इस तरीके से आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास में एक्सप्रेशन ये आ जाता है और हमारे पास में डिफरेंट बेसिस हैं बट पावर सेम है, और हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवीजन, देन वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज if n raised to the power a divided by m raised to the power a, we write this expression as what we have concluded from this, n upon m raised to the power a। ठीक है, एक कॉमन पावर है, अंडरस्टूड। दिस इज प्योर दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको और सिंपल फॉर्म में, ये जो हमने लिखा है इस फॉर्म में भी हम, ये फॉर्म आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो फॉर्म है ये आपका रिजल्ट आ रहा है, बट दिस फॉर्म इज ऑट व्हाट यू कैन राइट दिस। एक्चुअली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4। दिस एक्सप्रेशन you can write here, and that is the conclusion, general conclusion, that we can write like this, n raised to the power a upon m raised to the power a। ठीक है, तो ये हमने आज 4 एक्सप्रेशन पढ़े हैं, ये फार्मूलेज हैं एक्सपोनेंट्स के, ये आप याद रखें और ये आपको इस तरीके से मेमोराइज होने चाहिए ताकि जब आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो इनको अप्लाई कर सकें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम में। ठीक है, आपके दिमाग में ये मेमोराइज होना चाहिए कि किस तरीके से इसका यूज करना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल हम इसके आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।